अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। गॉड स्पीक्स, भूमिकाएं और जगत, चैप्टर नंबर 5 था, 6 है शायद। मेहर बाबा ने एक बार ये कहा कि मान लो मैं तुम्हारे ड्रीम में आ गया, स्वप्न में मैं आ गया, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैं आप परमात्मा हूँ, मैं ये हूँ, और ये जो कुछ आप देख रहे हो सृष्टि स्वप्न के अंदर में, वो एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, झूठ है, अज्ञान है, ये है वो है, तो आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे। क्योंकि आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, आप बैठे हो हमारे सामने में, सारा ब्रह्मांड यहाँ पे है, वो हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ है, तो ये स्वप्न कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। पर यही बात लाखों जन्मों के बाद, बिलियंस ऑफ बर्थ के बाद, जन्मों के बाद, जब तुम रियलाइज हो जाओगे तब तुम ये कहोगे कि यार ये बात सही है। मेहर बाबा जो कहते थे कि हम लोग स्वप्न में हैं, ड्रीम में, अपने ड्रीम में, हम अपने ड्रीम में, ये बात सही है। और वैसे भी जब उठेंगे हम सो के, तो सवेरे हमको जब आते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम ड्रीम में हैं। बाबा बोलते उसी प्रकार से जो अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ मानव रूप में, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी हूँ, और मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि मैं राम था, मैं कृष्ण था, मैं ये था, मैं वो था, सब कुछ, एवरीथिंग मैं बताया, फिर भी आप लोग मानोगे नहीं। और अभी भी जब लाखों जन्म के बाद में जब तुमको रियलाइज़ होगा तब आप बोलेंगे यार फलाने फलाने जन्म में मेहर बाबा थे, वो बोल रहे थे, बराबर है, उनका कहना बराबर। ये बताने का मकसद ये था कि ये गॉड स्पीक्स हमको क्यों पढ़ना चाहिए, जो बाबा ने बताया था। इससे जो हमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज मिलेगा, बौद्धिक जो नॉलेज मिलेगा, उस बौद्धिक नॉलेज से हम परमात्मा की खोज करेंगे। परमात्मा की खोज अत्यंत महत्व की है। उस भौतिक नॉलेज से हमें ये मालूम पड़ता है ये गॉड स्पीक्स के अंदर में कि ये सारे जितने भी जगत और ये कारण जगत और मान चेतना जीवन शक्ति और ये जितना भी है, ये सारे का सारा जो है वो कल्पने का खेल है। इट इज़ नथिंग बट इमेजिनेशन। ये हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हाउ इट इज़ पॉसिबल। पत्थर योनि से लेके एनिमल योनि तक जितने संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं वो थोड़ी जाएंगे, वो जाने वाले नहीं हैं, वेरी डिफिकल्ट है। इसीलिए ये बुक का महत्व उन्होंने बताया कि इस प्रकार का स्पिरिचुअलिटी मैंने इसके पहले कभी भी नहीं आपको बताया। पर क्योंकि आप बुद्धिमान हो, पहले लोग उतने बुद्धिमान नहीं थे। अगर उनको बताया जाता था कि राम का नाम लो तो बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी थे, वो हमारे जैसे आज के जैसे ज़माना नहीं था, तो वो राम का नाम लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि महाराज बोल रहे हैं राम का नाम लो, तो राम का नाम लेते थे, कृष्ण का नाम लेते थे, जीसस का जिसका भी वो नाम लेते थे, और बहुत अच्छे लोग थे। पर अभी नहीं है वैसा। अभी तो वो जो ज्ञान तुमको मिलेगा इस किताब से, उससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि रियली इंटेलेक्चुअल नॉलेज, आपको ये नहीं हुआ अभी तक, अनुभव नहीं आया है, पर इंटेलेक्चुअल नॉलेज के द्वारा आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये कल्पना है, ये कल्पना की निर्मित है सारा विश्व ब्रह्मांड। और ये भी मालूम होना कोई आसान बात नहीं है। अगर एक बार भी अगर ये मालूम पड़ जाए, और ये गॉड स्पीक्स पढ़ने से वो आती है, ये बात सही है, तो फिर हम लोग उस खोज में निकलते हैं कि रियलिटी क्या है। फिर रियलिटी क्या है, वो बाबा ने फिर इसमें गॉड स्पीक्स नैरेटिव, गॉड अलोन एग्जिस्ट, परमात्मा को ही अस्तित्व है। सारे सदगुरु जितना भी लिटरेचर है स्पिरिचुअल, वो सब निकालो, उसमें एक ही मिलेगा
परमात्मा ही श्रेष्ठ है, परमात्मा अलोन एग्जिस्ट, वो परम तत्व है, वो ये है, वो है, वो बाद में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। पर ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है कि बाबा बार बार जो कहते हैं कि जैसे मैं महासागर हूँ वैसे आप भी महासागर है। और वो अनुभव महत्व का है। वो अनुभव हमको देने के लिए बार बार उनका धरती पे आना होता है कि दैट यू आर इन डिवाइन ड्रीम। अभी हम जो ड्रीम देख रहे हैं वो दैवी स्वप्न है। जो हमारे इसमें देखते हैं वो भी स्वप्न है, वो हमारा स्वप्न है, हमारी निर्मित है, हमारे संस्कार की निर्मित है, वो बराबर है कि नहीं। और यहाँ पे वो दैवी स्वप्न है। दोनों में फ़र्क क्या है, उसके अंदर में भी हम लोग इग्नोरेंट में है, यहाँ पे भी हम लोग इग्नोरेंस में है। पर जब भी यहाँ से हम लोग इस वहाँ पे अगर अमेर बाबा ने हमारी ड्रीम में कितने भी बार बताया तो नहीं, पर अगर इसमें ये डिवाइन ड्रीम में अगर वो बताएंगे कि आप अज्ञानी हो तो अपने को सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। अज्ञानी तो फिर ज्ञान किधर है फिर? दैट रियल ज्ञान, दैट रियल नॉलेज इस परमात्मा, और उसकी हमको खोज करनी है, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। तो इसका महत्व ये है, इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं इसको पढ़ो, रीड इट अगेन एंड अगेन। जब तक नहीं समझता है तब तक पढ़ो, नहीं समझता है तो किताब ले और सो जाओ अपने पिलो के नीचे में, सो जाओ। वो तो उन्होंने शायद ह्यूमर किया होगा, शायद जोक किया होगा कि कुछ नहीं होता है तो ले, क्योंकि परमात्मा को ये आदत है जोक करने की और ये करने की। शायद वो क्या मालूम किसी को रियलिटी में हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं हो। आज आगे चलते हैं कि 7th प्लेन का जो महत्व है, 7वीं प्लेन में क्या हुआ। तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा 7वीं प्लेन के बारे में आपको बताया भी था स्लाइटली, पर वो बड़ा था इसलिए वो हो गया। अब आगे क्या करते हैं, आगे बाबा ये कहते हैं कि 7वीं भूमिका का अनुभव, 7th प्लेन जो है उसका अनुभव करना सामान्य आदमियों के लिए अत्यंत असंभव है। 7th प्लेन का अनुभव करने के लिए इस स्थिति में सद्गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है, जो आत्मा को मन की चेतना से अलग करे। आत्मा को मन की जो चेतना है, वो मन की चेतना जो है वो अपने को ये ज्ञान देती है कि तुम मानो हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये मन और चेतना को अलग करो। जब ये मन इस चेतना से अलग हो जाएगा तो मन किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा? आत्मा पे होगा, क्योंकि मन गया। अभी मन का अस्तित्व कब तक है? जब तक संस्कार है। और ये यहाँ पे उन्होंने ये समझाया कि संस्कार अभी नील हो गए। यहाँ पे 7th भूमिका में संस्कार नील है। अगर संस्कार नील है तो चेतना को जाना ही है, तो मन को जाना ही है। चेतना तो रहती, चेतना जाती नहीं गई, सॉरी। तो मन तो गया, अब चेतना क्या करेगी? चेतना उस आत्मा को मैनिफेस्ट करती है कि दैट यू आर गॉड, यू आर परमात्मा। अभी तक वो चेतना ये अनुभव दे रही थी हमको कि हम पत्थर है, पशु है, मनुष्य है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज है, ये है, वो है, सब कुछ है। पर वो हमको ये अनुभव नहीं दे रहे थे कि तुम परमात्मा हो। अभी यहाँ जाने के बाद में वो सारे संस्कार नील हो गए। नाउ यू आर गॉड। इससे ये जो उनका तरीका है समझाने का, देखो सो मार्वलस है कि यार रियली करेक्ट। हमने बहुत कुछ पढ़ा है स्पिरिचुअलिटी में, बड़ा नहीं ऐसे नहीं, पर हमें ये समझ में नहीं आता था कि ये संस्कारों का क्या हो जाता है, ये मन का क्या हो जाता है, ये मन आता किधर से है और ये मन जाता किधर है, ये साधु संत कैसे बन गए, हम क्यों नहीं बने? इसके आंसर यहाँ मिल जाएंगे। और वो ये भी हमको अनुभव नहीं है, अनुभव तो छोड़ दो, हमें वो बौद्धिक ज्ञान देता है और उससे हमें
ये मालूम पड़ता है फाइंड गॉड। यह इच्छा हमारे मन में निर्माण होती है। ऐसे नहीं है कि इसी में दिया हुआ है। जितनी भी किताबें आप पढ़ो स्पिरिचुअल, इसमें ये आया हुआ है। नहीं आया हुआ है ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, वो भी है, ये भी सब ठीक है। परंतु जो खोज करनी है परमात्मा की, वो परमात्मा की खोज, तीव्र खोज जो है, इच्छा जो हो जाती है, वो इसमें अपने को मालूम पड़ता है, फाइंड गॉड। और इसीलिए आगे में चलते हैं। और जब भी वो चेतना संस्कार लेस हो गई, तभी वो चेतना क्या करती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देती है। आवाज कमी करा, हाँ, कानाला पार करा, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम करो। और आत्मा, हाँ बस, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना कभी होता है, सातवीं भूमिका में होता है। इसीलिए सब जगह ये क्यों लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? रीजन, दिस इज रीजन। अपने को नहीं मालूम हम परमात्मा है, कोई अपने को, अपन सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इतने हम लोग इस शरीर के साथ एकरूप हो गए हैं कि हमको यही लगता है कि हम एक मानव है, हमारा ये नाम है और हम ये करते हैं। पर असल में जितने भी ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, वो रामदास स्वामी का दालबोध हो या मनाचे श्लोक हो, या तुकाराम महाराज का हो या एकनाथ महाराज का हो, इन सारी किताबों में ये दिया है। हम अगर उस तरीके से पढ़े तो परमात्मा की खोज करने का हमको इच्छा उत्पन्न हुए बगैर रहेगी नहीं। पर वो हम लोग उस एंगल से या उस दृष्टिकोण से हम नहीं पढ़ते, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। पर फिर भी मेहर बाबा ने उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। रीज़न कि किसी भी हालत में यह आत्मा जो है, बाबा बोलते अनंत आनंद का अनुभव कर सके। हर आत्मा, हम कैसे हैं, इनफाइनाइट ब्लिस, अनंत आनंद का अनुभव हर आत्मा को होना चाहिए। अनुभव कर सके कि वह शाश्वत है, वह अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, और वह आनंद की मूर्ति है। दैट ब्लिस इज आनंद इज ब्लिस मीन्स नथिंग परमात्मा। जैसे उन्होंने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में प्रेम के सिवा कुछ नहीं है, वैसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर में आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ कि अगर ये बातें अगर हमको समझ में आ गई तो हमको परमात्मा की खोज करने में, सद्गुरु परमात्मा की खोज मतलब मास्टर की खोज करने में, हमें ये हमको प्रवृत्त करती है। कौन? क्या? इंटेलेक्चुअल नॉलेज, हमारा बौद्धिक नॉलेज जो है वो हमको प्रवृत्त करेगा कि लेट अस फाइंड आउट दैट मास्टर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे 7th प्लेन के अंदर में ये मानवीय आत्मा जो है, जब आत्मा के अनंत और शाश्वत स्वरूप की पूर्ण चेतना है, अब हम लोग मानवीय आत्मा ही है। हम लोग कौन है? हम लोग तो मानवीय आत्मा ही है। पर 7th प्लेन में जब भी हम जाएंगे, 7वीं प्लेन में, तभी हमको अनंत शाश्वत स्वरूप की पूर्ण चेतना हमको अभी प्राप्त हो गई। हमको पूर्ण चेतना है, हम फुल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है हम लोग इस स्थिति के अंदर में, 7वें प्लेन के ऊपर में। और उस प्राण शक्ति मन के मूल की चेतना है। मतलब अभी हमें मालूम पड़ा कि यह 4थी प्लेन की जो पूर्ण शक्ति है वो कहाँ से आई, नंबर 2, और ये मन क्या है। हम 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक ये प्राण शक्ति है जो हमने देखा, और दूसरा ये मन है। इसका सोर्स किधर है अभी, कहाँ से ये आया, तो अपने को मालूम पड़ता है जब भी 7वीं भूमिका में जाएंगे तो उसका सोर्स हम खुद ही है।
उसका उगम हमारे से ही हुआ है। कहने के लिए ठीक है, अनुभव तो नहीं है, और एटलीस्ट बौद्धिक नॉलेज भी अगर हमको इसका मिल जाए तो हम इधर उधर हाथ नहीं मारेंगे। और किसी भी महाराज के पास वो महाराज लोग अपना काम करते हैं, वो ठीक है, ओके, वो लोगों को एजुकेट करते हैं, बताते हैं, ठीक है, ओके। परंतु अब कई सालों, कई युगों से हम लोग वहीं पड़े हुए हैं। अरे उसके आगे चलो। सदगुरु क्या करता है? आगे चलो, आगे चलो। और वह तुमको आगे ले जाने के लिए प्रवृत्त भी करता है। ऐसे नहीं है कि आगे बता देता है सिर्फ आगे चलो, नो। जो भी उसके पास में जाएगा, कोई भी सदगुरु हो या अवतार हो, कोई भी जो भी उसके साथ में पास में जाएगा इस चीज़ के लिए कि मुझे परमात्मा चाहिए, तो वो उनको मदद करेंगे। ये उनका कार्य है, और इसीलिए वो आते हैं धरती के ऊपर में। अब कौन जाता है कौन नहीं जाता है उसके अपने अपने इसके ऊपर में अवलंबन है। और इसीलिए यह दोनों उसके अनंत शक्ति और ज्ञान की छाया है। ये चौथी भूमिका का अनंत शक्ति जो है, पर वो शक्ति जो है वो हमारी जो शक्ति है उसकी छाया है। हमारी जो शक्ति है उसकी ये ब्रह्मांड जो है वो छाया। इट्स शैडो ऑफ योर ओन एनर्जी, योर ओन शक्ति। जो पावर है तुम्हारे पास में, वो पावर है ये सारा ब्रह्मांड की जो छाया है। छाया मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो तुम्हारी छाया है, मतलब जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दिन भर हम क्या सोचते रहते हैं, इसके बारे में तो कभी सोचते नहीं। ये जो दिया है इसमें से कुछ भी सोचते हैं हम लोग? कभी सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते। दिन भर हमारे दूसरे ही थिंकिंग और थॉट चलते रहते हैं। पर जब भी यहाँ पे अगर कोई जाता है तो उसका ये अनुभव है। देखो, अनुभव ये सबसे महत्व का है। तुम कौन से महाराज के पास में या कौन से गुरु के पास में गए, कहाँ गए, वो तुम्हारा अपना ये है। अनुभव आया क्या, आपको उसी मास्टर के पास जाना चाहिए जो आत्म साक्षात्कारी है, जो परमात्मा से एक है, वहीं पे जाओ। नहीं है तो उसको ढूंढो, परमात्मा मदद करेगा अपने को आगे। यह आत्मा जो है, जो आत्म साक्षात्कारी है, अभी यह जो आत्मा जो है इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, गॉड रियलाइजेशन हो गया। हमने कई बार पढ़ा पहले, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। अरे पर ये आत्म साक्षात्कार है क्या? आत्म साक्षात्कार मतलब तीनों भुवनों को पार करते हुए जो स्थिति निर्माण होती है उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार उसे कहते हैं कि जहाँ पे चेतना संस्कार लेस है, चेतना संस्कार लेस है, पर चेतना कॉन्शियस है। हम जब भी परमात्मा से एक रूप थे शुरू में, तभी हमको चेतना नहीं थी। अभी हमको चेतना आई है, संस्कार लेस है, हम कॉन्शियस है। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब अभी हमको यह ज्ञान हो गया कि ये सारा ब्रह्मांड जो है वो इमेजिनेशन है, कल्पना है, और ये हमारी निर्मित है। इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन। अनेक प्रकार से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई एक ही नहीं है, अनेक प्रकार से बता सकते हैं। गॉड रियलाइजेशन मतलब होता क्या है एक्चुअली? तो इसमें से मालूम पड़ता है कि सामने में जो आदमी बैठा हुआ है मेहर बाबा, ये गॉड रियलाइज्ड है और अवतार है। ये तो हमने दर्शन किया था तो हमको समझ में भी नहीं आता था कि अवतार होता क्या है और गॉड रियलाइजेशन क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। पर वो धीरे धीरे 40 साल के बाद में कुछ थोड़ा मालूम पड़ना चालू हो गया। इसीलिए आगे में, और एक बात है, जो भी उनके पास में जाएगा इस इच्छा से उसको उसका लाभ होगा। ये बात सही है, क्योंकि ये उनका प्रॉमिस है, बोलता है आई प्रॉमिस यू। इसके बाद में अनुभव करता है और उसको प्रसारित भी करता है। जिसको ये अनुभव हो गया, वो जितने भी सद्गुरु है या अवतार जो है, जो भी आत्मा साक्षात्कारी है, उसको उनको प्रसारित करना, मतलब उसको मानव जाति को बांटना। प्रसारित करना मतलब रेडिएशन थोड़ी है कि बताते,
उसको मानव जाति को बांटो, यही कार्य वो करते हैं और इसी कार्य के लिए वो आते भी हैं। जो उनके पास जाएगा उसका बड़ा भला होगा। और किसी कभी कभी वह 7 प्लेन के आत्माओं को उपयोग दूसरी के आत्माओं को माया से मुक्त कराने के लिए करती है। ये जो लोग हैं, ये जितने भी इस मार्ग के अंदर में जो भी चल रहे हैं, जो पथिक है 1 2 3 4 कोई भी प्लेन के ऊपर में हो या स्थूल जगत के जो लोग हैं, उन लोगों को इस माया से मुक्त करने के लिए वह अपना अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद जो है इसका वो उपयोग करते हैं। उनको वो अधिकार मिलता है, वो उसका उपयोग करते हैं। बाकी कोई भी उपयोग कर सकता है, छोटा मोटा उपयोग करता है, पर जो रियलाइज नहीं है उन लोगों को उतना अधिकार नहीं है। और इसीलिए वह बोलते हैं कि एक बार तुम मास्टर के पास में गए, रियलाइज कहीं और जाना मत, तुम्हारा ये हो जाएगा। इसीलिए आत्मध्यान योग के लिए उपयोग करते हैं। आत्मा को शरीर और जगत का करते हैं। वो लोग करते क्या है फिर? ये जो लोग हैं इनका कार्य क्या है? आत्माओं को ये सारा ब्रह्मांड जितना है, जो कल्पना है, वह यह जगत और हमारा शरीर, इससे हमको अलग करना। हमारा जो अस्तित्व जो है वो हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड से, परमात्मा और माया जब एक हो जाती है तो यह विश्व निर्माण होता है। माया और परमात्मा के मिलन से विश्व की निर्मिति होती है। अभी सद्गुरु जिनको गॉड रियलाइज है, वो क्या करेंगे? वो हमको ये जगत पूरा ब्रह्मांड और उसके साथ साथ ये हमारा शरीर, इसको वो अलग कर देते, सेपरेट करते, और ये तुमको अनुभव देते कि ये शरीर आप नहीं हो, ना ही इस जगत के तुम हो। यह टेम्पररी आपने यहाँ पे आके अपना घर बसाया है, टेम्पररी। और पर हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा ही घर है, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। ऐसा हमारी सोच है। उनकी सोच है यहाँ पे 7 प्लेन के लोगों की, जो गॉड रियलाइज है, बोलते हैं तुम यहाँ टेम्पररी हो और तुमको अपने निज धाम जाना है। जो निज धाम है वो है हमारा परमात्मा से मिलन, 7th प्लेन। उसी का अनुभव लेने के लिए हमने ये मानव रूप लिया है। ये अगर हम अपने दिमाग में अगर फिट बैठा दे, फिट, तो अपने मन में डाउट नहीं रहेगा, शंका निकल गई। तो इसका निराकरण कौन करता है? सद्गुरु करता है। वो हमको ये अनुभव देते हैं कि देखो, तुम ये शरीर और ये ब्रह्मांड है, इससे तुम सेपरेट हो, अलग हो। आगे में इनिशियली जब भी यह आत्मा परमात्मा से, मतलब परमात्मा महासागर की उपमा दी है मेरे बाबा ने उसको, और उसके अंदर में जो ड्रॉप है वो हम है आत्मा। यह आत्मा को जब भी वो परमात्मा के साथ में था, तभी उसको यह चेतना नहीं थी, उसको यह कॉन्शियसनेस नहीं था कि मैं कौन हूँ। इसका भी कॉन्शियसनेस नहीं था। वो महासागर में पड़ा हुआ था, और महासागर भी शांत और वो आत्मा भी शांत और परमात्मा भी शांत, दोनों शांत थे। और इनिशियली ये आत्मा को ये अनुभव नहीं था या ज्ञान नहीं था कि मैं अनंत हूँ प्राप्त। और ये कॉन्शियसनेस, यह चेतना प्राप्त करने के लिए इस आत्मा ने क्या किया? इस आत्मा ने अनंत संस्कारों का संचय किया। यहाँ पे भी संस्कार उसने इकट्ठा किए, यहाँ पे भी संस्कार उसने इकट्ठा किए, यहाँ पे भी इकट्ठा किए, यहाँ पे इकट्ठा किए। वो फिर स्थूल के सूक्ष्म हो गए, फिर कारण जगत में और कम हो गए, और उसके बाद में वो खत्म हो गए। पर ये चेतना प्राप्त करने के लिए उसको कितने प्रोसेस से जाना पड़ा। उत्क्रांति वाली प्रोसेस, पुनर्जन्म वाली प्रोसेस, इनकारनेशन वाली प्रोसेस, ये अपना इन्वोल्यूशन प्रोसेस,
इन सारी प्रोसेस से जाने के बाद उसको यह ज्ञान हुआ कि मैं अनंत हूँ। इसने ये पूरा प्रवास उसने किया, अनंत संस्कारों का संचय उसने किया और अनुभव किया कि ये पूरे प्रवास में सीमित और नश्वर अस्तित्व के साथ संबंध प्रस्थापित करके उन्हें तीनों भुवन, उसने क्या किया कि तीनों भुवनों के साथ में जो भी ये है उसके साथ संबंध इकट्ठा करके उससे तादात्म्य पाके उसने ये अनुभव किया। पत्थर योनि से गया, फिर वनस्पति योनि से, साधु संतों की योनि से, 1 2 3 4 5 प्लेन की योनि से सारा इकट्ठा करते हुए संस्कार को इकट्ठा करना, नष्ट करना, करते करते यह सारा नश्वर था। उसको अल्टीमेटली यहाँ पहुँचने के बाद में उसको क्या ज्ञान हुआ कि मैं कहाँ से चालू किया था और मैं कहाँ एंड हो गया। यह ज्ञान उसको तभी आया जब भी वो 7वीं प्लेन पे आया, ऐसा उनका डिटेल कहना है। और तीनों भुवनों का अनुभव लेते हुए स्थूल चेतने का विकास करते हुए, यहाँ स्थूल चेतने का विकास हुआ, या सूक्ष्म जगत में मनोचेतना और ये प्राण चेतना जो भी है, इसका सारा विकास होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते मैं अभी वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। और इसीलिए स्थूल चेतना का विकास करते हुए तीनों जगतों की चेतना, दोनों चेतनों की जो चेतना भी उसने प्राप्त की, यहाँ की और यहाँ की, इनवर्ड जर्नी के द्वारा मोक्ष मार्ग के अंदर में जो इन्वोल्यूशन प्रोसेस है, यहाँ उसको स्थूल चेतना मिली, यहाँ पे उसको प्राण चेतना मिली और यहाँ पे वो मनोचेतना मिली। इन तीनों को प्राप्त करते हुए, संस्कारों को निर्माण करते हुए, संस्कारों को एग्जॉस्ट करते हुए, उसको ख़त्म करते हुए ये प्रोसेस उसकी चालू है, रीइंकारनेशन लाखों जन्मों की। यह ज्ञान उसको तब हुआ जब वो 7वीं प्लेन में गया। शुरुआत से लेके उसको ये भी ज्ञान हुआ कि मैंने वो देवी देवताओं की जो स्टेटस है उसको भी मैंने त्यागते हुए मैं पत्थर योनि में गया। वो स्टेटस त्यागते हुए जहाँ पे सिर्फ ब्लिस और ब्लिस के सिवा और कुछ नहीं है, पर उससे भी उसका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये मालूम करना था कि असल में मेरा अपना अस्तित्व है क्या, एक्चुअली हु आई एम। और उसका आंसर जो है वो था आई एम गॉड। देवी देवता ये जिनको मानव शरीर नहीं है वो भी मानव शरीर लेने के लिए तड़पते रहते हैं, क्योंकि मानव शरीर के अंदर में ही परमात्मा का मिलन होता है और आत्मा का मिलन होता है। आज का ये वार्ता मैं यहीं समाप्त करता हूँ, टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय।